हाय गाइस, देखिए लॉज ऑफ मोशन में एक टर्म है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड है, जहां पर बताया गया है कि अगर कहीं भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है। इसके बारे में जानने के पहले हम लोग एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जब साइंस का डेवलपमेंट अभी के लेवल का नहीं था, तो उस समय हमारे बहुत सारे सैनिकों के जो गोलियां चलाते थे बंदूक लेकर, उनके बंदूक के गोली चलने से उनके यहाँ कॉलर बोन टूट जाते थे। उसके बचाव में वो एक बेल्ट, चमड़े का एक बेल्ट बांध के रखते थे या कपड़े की पट्टी एक मोटी रखते थे। तो ये क्यों होता था? दैट इज ड्यू टू रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन होता क्या है कि गन और जो गोली है ये दोनों मिलके एक सिस्टम का काम कर रहा है। सपोज करो कि आपके पास एक गन है और इस गन के अंदर में एक गोली है और इस गन का मास है m, गोली का मास है स्मॉल m। ये दोनों एक सिस्टम बनाया और इसके इंटरनल सिस्टम में अपने इस सिस्टम से इसकी गोली चलेगी। तो इनिशियली बिफोर फायरिंग वेलोसिटी 0 है। इसका वेलोसिटी अगर हम लोग छोटा भी मान लें तो ये 0, इसका अगर कैपिटल भी मान लेते हैं तो ये भी 0। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग is equal to 0। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग is equal to 0 आफ्टर फायरिंग। अब देखिए, इसी गन को अगर हम लोग फायरिंग करते हैं तो अब इसमें से गोली निकल के आगे को जा रही है। इसका मास m है और इसका वेलोसिटी v है इस बार। और ये अब यहां से देखिए, अब इसका मास m है और इसका अब वेलोसिटी v है, दैट इज रिकॉइलिंग। अब क्या हो रहा है कि जब ये जा रही है तो देखिए आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू mv प्लस m इंटू v, यानी कि गोली का मोमेंटम और गन का मोमेंटम ये दोनों मिलकर हो गया। अब बोलता है कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अब सीधे सी बात कर सकते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं कि टोटल मोमेंटम mv प्लस mv है और बिफोर फायरिंग दैट इज 0। ये दोनों बराबर हो गए तो हम लोग इसको लेके आए mv इज इक्वल टू माइनस m इंटू v और v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस m v बाई m। ये माइनस साइन जो आया ना, ये माइनस साइन बतलाता है कि वेलोसिटी ऑफ गन इज इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बुलेट इज ट्रेवलिंग। बुलेट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में है, इसीलिए ये माइनस आया। पहली बात। दूसरी बात आप याद रखिए कि इसका अमाउंट को अगर आपको कम करना है, इस वेलोसिटी को कम करने, क्योंकि अगर ज्यादा रहेगा ना तो ज्यादा जोर से पीछे को धक्का लगेगा। तो इसको अगर कम करना है तो हमको ये मास बढ़ाना पड़ेगा और ये मास ज्यादा होता है तो क्या होगा? तो ये मास अगर ज्यादा हो जाएगा तो वेलोसिटी कम होगा, लेकिन ये मास अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी? फिर एक समस्या आ जाएगी ना कि उस हथियार को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आगे साइंस में बहुत सारा टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है। आप अभी देखते होंगे जो तोप चलते हैं ना, तो तोप की गोलियां जब गोले होते हैं उसमें जब गोले दागे जाते हैं ना, तो तोप की पूरी नली जो है वो पीछे आती है, पूरा तोप पीछे नहीं जाता है। मतलब क्या कि इसको अलग एक सिस्टम बना दिया गया जिसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया और गोली चलने के बाद जो रिकॉइलिंग ऑफ गन होता है ना, अब वो रिकॉइलिंग ऑफ गन ट्यूब हो जाता है, तो उसका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, गन के ऊपर में उतना नहीं आता है। तो ये तो अलग साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन हम लोगों को अब ये समझ में आ गया कि दैट माइनस टोल्ड अस अबाउट द रिकॉइलिंग ऑफ गन, यानी कि जिधर ये भी रहेगा इसका भी उल्टा रहेगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग इसका कुछ
न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और वो भी जनरल नहीं, थोड़ा इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, और तब इसका हम लोग फेयरवेल करेंगे। थैंक यू।